अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी ये व्लॉग है मेरा 17 मई का। और ये देखें जी अब हम बस बनने लगे हैं जी डॉक्टर्स। ये सारी क्लिनिकल जो डिक्शनरीज़ है ना मेडिकल की, तो ये पढ़ के तो बस जी डॉक्टर बन जाना है। और फिर मैं ना सब लोगों को जो है ना वो नुस्खे लिख के दिया करूँगी तो खैर वो तो डिक्शनरीज़ थी और वो एक मज़ाक की बात थी। तो बस अब जी दिन का आगाज़ हो गया है और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। और मैंने आपको बताया है कि ये व्लॉग मेरा जो है वो 17 मई का है और दिन है जी ये बुध का। तो बस मैं फिर अपने रूटीन के काम जो होते हैं मेरे स्टार्ट हो गए थे। कलसूम आई, सफाई वगैरह हो गई और बस उसके बाद कपड़े काफ़ी धुले हुए पड़े थे। ये टेबल का जो कवर था, आयरन स्टैंड का जो कवर था, ये धुला हुआ था। तो इसको फिर मैंने कहा कि प्रेस करके सबसे पहले इसको बिछाऊँ। फिर कपड़े बहुत ज़्यादा प्रेस होने वाले जमा हुए पड़े थे, तो धुले पहले, फिर अब प्रेस करना था उनको। तो बस इस तरह से फिर अब जो स्टार्ट हो गए थे काम। और बस मैंने भी बस अब जो थी ना वो कमर कस ली थी काम शाम करने के लिए। तो एक आजकल जो हो रहा है ना मसला, जो गर्मी स्टार्ट होते ही शुरू हो जाता है कि आंधियाँ बहुत आना शुरू हो जाती हैं। और मुल्तान में तो ख़ास तौर पे कि थोड़ी सी हवा भी चले ना तो उसके साथ भी जो होती है ना वो गर्द आना शुरू हो जाती है। और गर्द और डस्ट भी इतनी बारीक होती है ना कि बस आप थोड़ी देर बाद आप डस्टिंग करें और थोड़ी देर के बाद आपको ना वो चीज़ के ऊपर दोबारा से जो डस्ट जो होती है ना वो महसूस होना शुरू हो जाती है, बाकायदा नज़र आती है। तो इससे भी जो होता है ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो होता है काम बढ़ जाता है। तो गुज़िश्ता रात भी जो था ना वो इसी तरह से हुआ कि बस ना हवा चलना शुरू हुई, उससे मौसम तो अच्छा हो जाता है लेकिन डस्ट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा, हर चीज़ डस्टी डस्टी सी हो जाती है और काम बढ़ जाता है। तो लेकिन अब क्या करें, सफाई भी करनी ज़रूरी होती है। तो बस इस वजह से ना मतलब काम शाम जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो बस ये अब मैंने जो शर्ट्स वगैरह थी प्रेस करने वाली वो मैंने सब निकाल ली थी। तो मैंने कहा अब ये स्टार्ट कर दूँ इनको प्रेस करना। और गर्मियों में प्रेसिंग जो होती है ना कपड़ों की, वो भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन मैंने अब क्या किया था कि मैंने अब पेडेस्टल फ़ैन जो था ना वो लगा लिया था। और मैं यही करती होती हूँ गर्मियों में कि पेडेस्टल फ़ैन लगा लेती हूँ अपनी साइड पर खड़ा करके। तो उससे फिर ना मैं ईज़िली जो होता है ना थोड़ा गर्मी कम लगती है, वरना कपड़े प्रेस करते हुए गर्मी भी बहुत लगती है। तो बस अब ये मैंने शुरू कर दी थी शर्ट्स प्रेस करना। और पहले इनकी धुलाई जो होती है वो बहुत एहतियात से होती है, बहुत ज़्यादा। और फिर इनको जो प्रेस करना होता है वो भी बड़े ख़्याल से करना होता है। ज़ाहिर ऑफ़िस पहनने वाली शर्ट्स होती हैं सारी, तो फिर इनकी जो होती है ना वो क्रीज़ और हर चीज़ को जो होता है वो बड़ा डीप जाके ना इनकी प्रेसिंग होती है। तो बस अब तो मैं फिर ये करती हूँ कि वीक में एक दिन निकाल के तो सारा जो होता है ना वो प्रेस कर लेती हूँ कपड़े। तो बड़ी फिर आसानी हो जाती है, पूरा वीक फिर मुझे ना फ़िक्र नहीं होती कि कपड़े प्रेस हुए नहीं हैं। तो बस ये जी सारी जो होती है ना हमारी लाइफ की जो रूटीन होती है वो ऐसे ही होती है। तो अभी खाना वगैरह भी बनाना था। अब मैं सोच रही थी कि खाना वगैरह भी अभी बनेगा, लेकिन मैंने कहा कि आज जो है हर सूरत जो कपड़े प्रेस होने वाले हैं ना वो ज़रूर करके रखने हैं। तो यहाँ पे बस ये शर्ट हो रही थी प्रेस। और हालांकि मेरी आयरन जो है ना वो स्टीम आयरन है, स्टीम मतलब पानी इसमें डालती हूँ और स्टीम से कपड़े जो होते हैं ना वो प्रेस हो जाते हैं। लेकिन ये शर्ट्स जो होती हैं ना प्योर कॉटन की होती हैं, इतने इनमें रिंकल्स होते हैं, इतने रिंकल्स होते हैं कि इनको मैं फुल वेट भी कर लूँ ना और उसके बाद स्टीम से भी करूँ प्रेस तो फिर भी इनमें ना मतलब हल्के हल्के से रिंकल्स रह जाते हैं। तो इसलिए इनको गर्मियों में ये काम करना ना बड़ा मुश्किल लगता है। तो खैर अब करना ही होता है, क्या करें अब। तो बस जी इस तरह से मैंने ना अपना जो होता है दिन के जो काम थे वो सब स्टार्ट हो गए थे। और आजकल बस ये है कि गर्मी की वजह से कुछ ये है कि थोड़ा सा बंदा वैसे भी लेज़ी लेज़ी सा फील करता है। गर्मी में कुछ ज़्यादा काम करने को दिल भी नहीं करता। तो जी पहले ना मेरे हस्बैंड दे दिया करते थे कपड़े जो थे ना अपने प्रेस होने के लिए धोबी के पास ना। लेकिन फिर ये होता था कि वो ना एक दो दफ़ा ये हुआ कि उसने बिल्कुल न्यू शर्ट्स जो थी ना उनके वो कॉलर ही उसने
उड़ा दिए। पता नहीं क्या किया कि उसने ना बस दो दफ़ा हमने प्रेस करवाए तो उसमें उसने ना कॉलर ही शर्ट्स के ख़राब कर दिए। तो फिर उसके बाद ना मतलब फिर हमने कभी भी ये अब रिस्क नहीं लिया कि धोबी से प्रेस करवा लें। बहुत कोई मजबूरी की हालत हो, जैसे कभी मतलब शहर से बाहर हों तो वहाँ पे कोई फिर करवाने पड़ जाते हैं, वरना अदरवाइज़ तो बिल्कुल भी अब नहीं कभी करवाए, क्योंकि इतनी मतलब जो होती है ना वो शर्ट्स होती हैं एक्सपेंसिव होती हैं, तो बस फिर तो बस इसलिए जी अब जो होती है ना ये शर्ट को फिर घर पे ही प्रेस करना पड़ता है। और अभी मेरा वॉइस ओवर चल ही रहा था तो और एकदम से ना टीवी का वॉल्यूम जो था वो किसी ने अप कर दिया, तो इसमें फिर ना मैंने फ़ौरन से जो अपना ये दरवाज़ा बंद करवाया। मैंने कहा फिर शोर आना शुरू हो जाता है। तो और आप लोग बताया करें मुझे कमेंट्स में कि आप लोग क्या करते हैं, रूटीन कैसी होती है आप लोगों की, कैसे कैसे आप लोग दिन गुजारते हैं। तो मैं तो आपसे देखिए हर चीज़ शेयर करती रहती हूँ। और ये मैंने आज दोपहर में बनाई थी दाल, मूंग की दाल बनाई थी, खुश्क जो होती है, बहुत अच्छी बनी थी। और शाम को फिर अचानक से मौसम जो था ना अनएक्सपेक्टेडली एकदम से गहरे बादल जो थे वो आ गए और हवा चलना शुरू हो गई। लेकिन हवा फिर वही बात है कि इतनी मट्टी वाली हवा थी ना कि अगले मेरे व्लॉग में आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा जो थी ना वो हवा ने जो थी वो तबाही फैलाई थी। तो बस इसके बाद फिर ये मैं नज़ारा ले रही थी बाहर का, और ये अब शाम का टाइम था, मगरिब के बाद का, और ये बनाए जा रहे थे जी पोटैटो नगेट्स। ये बच्चों ने बनाए थे, बड़ी बेटी ने, तो बस वो इनको फ्राई करने लगी थी। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, इसकी रेसिपी भी मेरे व्लॉग में है, मैंने ये आपको इसकी रेसिपी भी बताई हुई है। बहुत सिंपल सी है, बहुत आसान सी है, और बच्चे जो होते हैं ना वो बड़े शौक़ से खाते हैं। बस इसको आपने यही करना है कि पोटैटोज़ को अच्छी तरह से बॉईल करके तो उनको आपने ना बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में जैसे होते हैं ना इस तरह से बना लेना, उनको मैश, इतना मैश करना है। और इसमें आपने डालना है कॉर्नफ्लोर और नमक और काली मिर्च और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल लें। तो बस ये सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके बाद आपने इसको जैसे एक आटे का बॉल बनाते हैं ना, ऐसे बना के इसको रोल करके तो इसके छोटे छोटे ऐसे आप कोई भी शेप दे लें, नगेट्स की शेप दे लें, राउंड दे लें, स्क्वायर कर लें इनको। तो बस इस तरह से आपने ना इनको फिर ऑयल में ना डीप फ्राई कर लेना है। तो बहुत अच्छे बनते हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ऊपर इसके एक ना क्रंची सी लेयर आ जाती है और अंदर जो पोटैटोज़ होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही मज़े का उनका टेस्ट होता है। तो ये बस इस टाइम अब ये फ्राई हो रहे थे और साथ साथ जो था ना वो रात के खाने के लिए रोटियां वगैरह बन रही थी। और मौसम जो था ना वो बहुत ख़राब हो गया था इस टाइम, और लाइट का भी जो आना जाना लगा हुआ था। मैंने कहा जल्दी से मैं ना रोटियां वगैरह बना के रख दूं, और फिर इसके बाद गैस भी चली जाती है रात को। तो ये थे जी सारे, मैंने आपको अपने साथ साथ जो था ना वो मसाइल भी बता दिए थे, इसलिए सारा काम जल्दी जल्दी हो रहा था। तो ये देखें अब ये कितने अच्छे लग रहे हैं, इनकी मतलब फ्राई करके निकाल लिए। और ये दूसरे जो था ना दूसरा पूर इसमें डाल दिया है, और ये अब ये फ्राई होंगे। तो इसके बाद जी ये साथ साथ मैंने आपको बताया कि रोटियां वगैरह बन रही हैं, और ये पराठा बन रहा था दाल वाला। छोटी बेटी ने फरमाइश की थी कि मुझे दाल वाला ना पराठा बना दे, तो उसको मैंने फिलिंग करके ये दाल वाला पराठा बना के दिया था। तो पराठा मैं हमेशा यूं ही करती हूँ कि कोई भी फिलिंग वाला पराठा बनाना हो ना तो मैं ऐसे उसको डी शेप में ही बना लेती हूँ, मतलब वो डबल करके रोटी वाला मैं पराठा नहीं बनाती हूँ। तो बहुत जो होती है ना, मैं हर काम में मुझे ना आसानी चाहिए होती है। तो ये अब टेबल पे आ गए थे जी फ्राई होकर, और बच्चों ने खाने शुरू कर दिए थे। और ये लेट नाइट है, अब दूध वगैरह दे रही थी बच्चों को, और जामे शीरी वाला दूध और चॉकलेट मिल्क। और इसके साथ ही अपने व्लॉग को करती हूँ एंड, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।